नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी, आज सोचा थोड़ा संवाद करते हैं। संवाद इस बिंदु पे करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जीवन है एक निर्धारित पैटर्न पे चल रहा है और हम देखें तो हमारा जो जन्म हुआ जिस प्रक्रिया के तहत होता है कि जो अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं उनकी संसर्ग से जो भ्रूण बनता है और उसके जो अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं फिर जीव बन जाता है। जन्म होता है फिर जो जहाँ जिस परिवेश में रहता है वो सीखता है और उन्हीं से अपने आप को वो संबद्ध कर लेता है और एक निर्धारित क्रम के रूप में वो आगे बढ़ता जाता है, पढ़ता लिखता है और विवाह बंधन में बढ़ता है। फिर उसके भी बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की वो परवरिश में अपना समय लगाता है और निर्धारित समय के बाद फिर ये आशा करता है कि बच्चों के बच्चे हों और फिर एक निर्धारित आयु के बाद में वृद्ध हो जाता है, फिर शरीर जीर्ण होके प्रकृति में पुनः विलीन हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक का जो समय काल है, ये हमारे लिए क्या होता है, एक कालखंड है, जीवन का प्रवाह है। अब इस प्रवाह में बहुत सारी चीज़ें एक प्रकृति की लहर के समान हैं, चल रही हैं, मिट रही हैं, चल रही हैं, मिट रही हैं। लेकिन अगर हम अपने मूल मूल मतलब जो जन्म से पहले जिस रूप में होंगे यानी प्रकृति में किसी रूप में होंगे और मृत्यु के बाद में जिस रूप में होंगे यानी प्रकृति के किसी रूप में हो जाएंगे। तो ये अगर ये कालखंड जीवन का जो भी रहेगा 70-80 साल या उससे कम भी, तो उसको छोड़ दें तो बाद में जो स्थिति रहती है यानी जो शुरुआत में रहेगी तो ये परमार्थिक रूप में देखी जाती है। उसको हम भूल जाते हैं, तो फिर हमें ये जो चीज़ें चल रही हैं यही सत्य लगने लगेंगी और वास्तव में क्या है, ये सत्य है नहीं, अनित्य हैं, प्रकृति का प्रवाह रूप है। अब मूल दिक्कत क्या है और वो समस्या है दुख की, क्योंकि कोई चीज़ हमारे जीवन में घटित होती है, पहला जुड़ाव हमारा शरीर से ही होता है और शरीर को कोई विता पीड़ा हुई तो हम बहुत ज़्यादा दुखित हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम देख रहे होते हैं तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। दूसरी चीज़ बात ये, शरीर से जितनी भी जुड़ी चीज़ें होती हैं, जो वह संबंध हो या वस्तुएँ हों, तो अगर हमें बोध समझ नहीं है उनकी वास्तविकता को, तो हम उनके कारण भी दुखी होंगे। अगर वो हमसे छूटते हैं, बिछड़ते हैं या कोई नुकसान चीज़ का हो जाता है, तो वहाँ भी हम दुखित हो जाते हैं। वास्तव में वहाँ भी दुखित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का क्या है, प्रवाह मात्र है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर जीना कैसे है? तो जीना आनंद के साथ है, मस्ती के साथ जीना है और वो एक ही आधार कि लगातार उच्चतम चीज़ों को करते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।